हर साल रिन्यू कराते हैं। सामान्य बीमा पॉलिसी की तरह आप 1 साल का प्रीमियम भरते हैं और 1 साल के एक्सपायर होते ही आपको इसे फिर से रिन्यू करानी होती है और आप बिना इंश्योरेंस के कार चला ही नहीं सकते। अब तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है और साथ में आपके पास एक ओन डैमेज इंश्योरेंस होना चाहिए। जब आप इंश्योरेंस को रिन्यू कराते हैं तो उसकी आईडीवी जो है वो घट जाती है, आपको नो क्लेम बोनस लेना होता है और आप इसे कैसे रिव्यू करें। तो बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में भी कि मोटर बीमा को जब रिन्यू करवाएं तो किन बातों का ध्यान रखें। तो हमारी मदद करने के लिए आज मेरे साथ शामिल हो रहे हैं अश्विनी दुबे, जो कि हैं हेड मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल्स policybazaar.com से। थैंक यू सो मच अश्विनी, आज आपने वक्त निकाला। तो सबसे पहला सवाल तो यही कि जब रिन्यूअल का टाइम आता है कार इंश्योरेंस का, तो किन बातों को देखना चाहिए, किन पॉइंट्स को लिख करके मुझे टिक लगाना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ें जो है देखनी चाहिए, क्योंकि ये 1 साल में हम एक बार की एक्सरसाइज होती है, हम कई बार भूल जाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो रिन्यू कराने से पहले आप क्या करने की सलाह देते हैं, किस तरह से आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें, कैसे ले सही डिसीजन? सबसे पहले तो धन्यवाद प्रियंका, शो में मुझे बुलाने के लिए। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि आप अपना कार इंश्योरेंस या अपने कार का बीमा समय पर कराएं। अगर आपकी कार का बीमा 31 दिसंबर को मान लीजिए एक्सपायर हो रहा है, तो आप उससे पहले ही उसको रिन्यू करा लें। इसके काफी सारे फायदे हैं, जिसमें आपको कई सारी चीजें जो आपको मिल जाती हैं। पहली चीज तो जरूरी है कि ये सरकारी तौर पे बहुत जरूरी है कि अगर आपको कार चलानी है तो उसके लिए बीमा होना आवश्यक है। दूसरी चीज ये ध्यान रखें कि आप किस तरीके का कवर ले रहे हैं। जैसे कि आपने बोला, थर्ड पार्टी कवर सरकार ने मैंडेटरी करा हुआ है, वो होना जरूरी है। लेकिन थर्ड पार्टी कवर से आपकी कार में अगर कोई एक्सीडेंटल डैमेज होता है या फिर कोई आपकी कार चोरी हो जाती है, तो उसका आपको इंश्योरेंस का या बीमा का कोई सिर्फ थर्ड पार्टी लेने से आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिए आपको एक ओन डैमेज कवर या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेनी चाहिए, जिसमें थर्ड पार्टी भी कवर होगा। और अगर आपकी कार को कोई एक्सीडेंटल डैमेज या फिर चोरी या फिर ऐसे कुछ हो जाता है, तो वो भी उसके अंदर कवर होगा। तीसरी चीज जो लोग ध्यान रखें वो ये ध्यान रखें कि एक कार इंश्योरेंस में कई सारे एड ऑन होते हैं, जिसे राइडर भी कहते हैं, जिनसे आपको अगर खुदा ना खास्ता कभी क्लेम लेना पड़े तो उसमें आपको काफी फायदा हो जाता है। जिसमें अलग अलग तरीके के एड ऑन रहते हैं, जैसे जीरो डिप्रिसिएशन एड ऑन, रोड साइड असिस्टेंस, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स, इंजन प्रोटेक्टर। हर एड ऑन का अपना अपना महत्व है और हर एड ऑन लोगों को फायदा दे सकता है। कौन सा एड ऑन आप लें वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। आप कहाँ रहते हैं, कितना गाड़ी चलाते हैं, किस तरीके का आपका ड्राइविंग पैटर्न है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा एड ऑन आपके लिए फायदेमंद रहेगा और कौन सा आपके लिए नहीं रहेगा। ओके। साथ ही साथ आजकल काफी कंपनीज ने पे एज यू ड्राइव प्लान भी लॉन्च कर दिया है, जिसका मतलब है कि अगर आप जितना कार चलाते हैं उतना आप प्रीमियम भरें, उससे ज्यादा प्रीमियम ना भरें। ठीक तो है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं काफी लोगों के पास दो कार हैं, जिसमें एक कार का वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूसरे कार का उतना इस्तेमाल होता नहीं है। तो दूसरी कार में आप पे एज यू ड्राइव तरीके का इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो बीमा का आप प्रीमियम भरेंगे वो काफी कम होगा एक रेगुलर बीमा या रेगुलर इंश्योरेंस के मुकाबले। ओके, तो कॉस्ट इन इफेक्टिव चीजों हो का जाएगा। थर्ड जी पार्टी आपने कहा ये देखिए आपके पास जो है ये होना ज़रूरी है, और ओन डैमेज तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लीजिए। एड ऑन देखिए आपको किस तरह की ज़रूरत है। घर में 2 गाड़ियाँ एक कम चलती हैं तो आप पे एज यू ड्राइव जैसा एक एड ऑन खरीद सकते हैं दूसरी गाड़ी के लिए। ओके। जी तो ये तो बात हुई, लेकिन आपने एक बहुत शुरुआत में कहा कि अगर मान लीजिए 31 दिसंबर आपका जो कार का इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, जी ड्यू डेट है। अगर ड्यू डेट मिस हो गई, हो सकता है इमरजेंसी हो गई हो, क्योंकि देखिए भूलने की तो अब बात ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस टेक आपके जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो हमें इतने रिमाइंडर भेजते हैं तो भूल नहीं सकते। लेकिन अगर किसी वजह से ड्यू डेट मिस हो जाती है तब क्या होता है? जी। तो ड्यू डेट मिस होने के दो तीन चीजें हो जाए इससे नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान ये कि अगर आपने अपना कार इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया है, आपके पास थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस भी नहीं है, तो आपका कार चलाना जो है वो लीगल नहीं है। आप लीगली कार को बाहर नहीं चला सकते। उससे आपको चालान हो सकता है और अलग अलग 2,000 रुपए तक का चालान आपका कट सकता है अगर आप कार को लेके जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आप
इंश्योर ड्यू डेट के बाद इंश्योरेंस अपना रिन्यू कराते हैं, तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव लेते हैं या ओन डैमेज इंश्योरेंस लेते हैं, तो उस केस में आपको अपनी कार का एक इंस्पेक्शन कराना पड़ता है। उसके बिना आपको बीमा नहीं मिलता। कुछ कुछ कंपनीज इंस्पेक्शन वेवर भी देती हैं, बट ज्यादातर कंपनीज इंस्पेक्शन करा के ही आपको बीमा देंगी। और इंस्पेक्शन कराने के लिए या तो कोई आपके घर आके इंस्पेक्शन करेगा, या फिर आपको खुद ही कार का एक वीडियो इंस्पेक्शन करना होगा। उस केस में अगर आपकी कार में उस समय पे कोई एग्जिस्टिंग डैमेज है, उसका कवरेज हो सकता है कि आपको बीमा कंपनी ना दे। तो मान लीजिए आपने अपने ड्यू डेट मिस कर दी और आप रिन्यू करा रहे हैं। अब जब आपने वीडियो बनाया तो पता चला कि आपकी कार में ऑलरेडी कुछ डैमेज है, कहीं पे कोई डेंट लगा है या कुछ लगा है, तो हो सकता है कि बीमा कंपनी ये कहे कि हम इस पार्ट को को हम कवर नहीं करेंगे, और इस पार्ट के डैमेज का हम कवर आपको नहीं देंगे। ओके, मतलब तीसरी आगे चीज के ये लिए है मुझे उसका कवर शायद डिनाई कर सकती है कंपनी। जी, तीसरी चीज ये है कि अगर जो आपका नो क्लेम बोनस होता है, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको एक नो क्लेम बोनस मिलता है। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो आपको एक डिस्काउंट मिलता है रिन्यूअल पे। वो नो क्लेम बोनस एक्सपायरी के 90 दिन बाद तक कंपनीज आपको देती हैं। तो करीब करीब एक्सपायरी के करीब करीब 3 महीने बाद तक आपको वो मिल सकता है। अगर उससे भी ज्यादा देर हो गई तो आपका वो नो क्लेम बोनस अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, तो आपका नो क्लेम बोनस 0 हो जाएगा। कई केस में नो क्लेम बोनस 50% तक चला जाता है। अगर आपने 5 साल तक क्लेम नहीं लिया तो वो 50% का आपका जो डिस्काउंट है वो आपको बिल्कुल आपके लिए वो खत्म हो जाएगा, और उसको आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको फायदा भी एक है जो जल्दी रिन्यू कराने का। ओके अच्छा अश्विनी, अगर मेरे पास मान लीजिए XYZ कंपनी का कार इंश्योरेंस है, ये चला आ रहा है और अब रिन्यूअल का टाइम है, मैं XYZ से अब कंपनी ABC का बीमा जो है वो खरीदना चाहती हूँ, मैं कंपनी बदलना चाहती हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या? नो क्लेम बोनस का फ़ायदा मुझे मिलेगा मैं अगर कंपनी भी बदल करके दूसरी कंपनी से खरीद रही हूँ, उस कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, और ऐसा कर सकती हूँ, मैं स्विच कर सकती हूँ फ्रॉम वन कंपनी टू अदर? जी, हर साल आपको छूट है कि आप किसी भी कंपनी से किसी भी कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती। इस सिर्फ एक चीज देखने की है, जैसे मैंने कहा कि ड्यू डेट से आप पहले कराएं तो ज्यादा फायदा है। अगर उसके बाद भी कराएं तो भी आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें नो क्लेम बोनस का कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपने क्लेम नहीं लिया है तो आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा, एक्सपायरी के 90 दिन तक मिलता है, उसके बाद आपको कोई भी कंपनी नहीं देगी। तो अगर आप ड्यू डेट से पहले रिन्यू करा रहे हैं तो आप कंपनी XYZ से ABC पे जाएं, आपको नो क्लेम बोनस का पूरा फायदा मिलेगा। कोई भी आपको किसी भी चीज में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको कवरेज नहीं मिलेगा या आपको कोई कंपनी डिनाई करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको IRDAI ने पूरी छूट दी है कस्टमर को कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे हर साल अपने रिन्यूअल पे शिफ्ट कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पे एक बेटर डील मिल रही है, कहीं पे आपको ज्यादा फायदा दिख रहा है तो। और ये जो बेटर डील का पैमाना होता है ना, वो होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू गाड़ी की, यानी IDV। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना। इस वैल्यू का हमें कैसे ख्याल रखना चाहिए? क्या हम अगर कंपेयर करते हैं, अब आप ही की वेबसाइट में मुझे जो है 10 कंपनियों के दिख जाते हैं और मुझे दिखता है कि IDV मैं देख रही हूँ और IDV के मुताबिक मेरा प्रीमियम है, और मुझे लगता है जो सबसे मुझे कम प्रीमियम दे रहा है मुझे उसे पिक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए जो है किफ़ायती साबित हो रहा है। आप IDV को लेकर के इसे कैसे आप कहते देखना चाहिए, इसे हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं? जी, तो IDV का मतलब होता है, जैसे आपने कहा, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। मतलब ये इस पॉलिसी में आपको मैक्सिमम कितनी वैल्यू मिलेगी। लोग कई बार सोचते हैं कि गाड़ी की वैल्यू के बराबर है, तो एक गाड़ी का वैल्यू का इससे ज्यादा देना देना नहीं है। इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर आपकी कार में टोटल डैमेज हो जाता है, बहुत खराब एक्सीडेंट हुआ, टोटल डैमेज हो गया, या फिर कार चोरी हो गई, तो उस समय पे आपको मैक्सिमम कितना अमाउंट मिलेगा वो आपकी IDV से डिसाइड होता है। अगर आपका कोई छोटा क्लेम है, मान लीजिए आपकी IDV है 5 लाख रुपया और आपका क्लेम 25-30 हजार 40 हजार का है, तो इसका IDV से कोई लेना देना नहीं। अगर आपकी पॉलिसी आपने सही से कराई है और आपका 25-30 हजार 40 हजार 50 हजार का क्लेम है, आपकी IDV अगर 5 लाख के आसपास भी है, तो भी आपको कोई परेशानी नहीं है। ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी ये कहती हैं कि जब भी आप अपना इंश्योरेंस रिन्यू कराएं तो पिछले साल से IDV थोड़ा सा कम रखें। कुछ कंपनीज
थोड़ा हार्ड रूल बनाती हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनीज को ये कहना होता है कि आईडीवी पिछले साल से कम रखें, क्योंकि जीआईसी काउंसिल ने आईडीवी की एक ग्रिड दी है, एक वैल्यू दी है कि जब आप कार खरीदते हैं तो हर साल कार की जो वैल्यू होती है वो हर साल हल्के थोड़ा कम हो क्योंकि जाती एक है। डिप्रिशिएटिंग एसेट है, ये उसकी जी, प्राइस कम एक होती है। डिप्रिशिएटिंग एसेट है। तो एक नई कार की वैल्यू जो है और एक 7 साल पुरानी कार, जब वो वही कार 7 साल पुरानी है तो उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। तो इसलिए हर कंपनीज चाहती हैं कि आप आईडीवी में हर हर साल थोड़ा थोड़ा कम करें, ज्यादा ना भी करें। तो कोई 40% कम नहीं करने की जरूरत आवश्यकता है, बट अगर 2%, 5%, 10% भी कम करें तो भी वो सो सही अश्विनी, रहेगा। आईडीवी कम्स इनटू प्ले जब गाड़ी को टोटल डैमेज होगा, उसका जी रिश्ता मुझे कितना क्लेम मिलेगा अगर उसमें छोटी मोटी जी डैमेज है तो नहीं है। लेकिन क्या जी, आईडीवी का रिश्ता मेरे प्रीमियम से रहता है क्या? क्योंकि मुझे जरूर। कभी कभी ऐसा दिखता है कि आईडीवी जो है वो जैसे जितनी कम होती है उसके प्रीमियम में भी मुझे दिखता है कि थोड़ा सा वो और कम होता जाता है। जितनी आईडीवी ज्यादा रहती है प्रीमियम ज्यादा रहता है। इन दोनों के बीच में रिश्ता है ना? जी, तो आईडीवी और प्रीमियम का पूरा पूरा रिश्ता है। प्रीमियम आईडीवी से ही डिसाइड होता है। प्रीमियम दो चीजों से डिसाइड होता है, आईडीवी और आपका एड ऑन। ज्यादातर ये दो चीजें मेन फैक्टर करती हैं। तो ओके। आपका अगर 6 लाख का आईडीवी होगा और तो आपका एक प्रीमियम होगा। अगर आप 5 लाख करेंगे तो आपका थोड़ा सा प्रीमियम कम ही होगा, क्योंकि जो ओन डैमेज कंपोनेंट है वो पूरा का पूरा आईडीवी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें और भी दो तीन चीजें रहती है, बट ज्यादातर खेल उसका आईडीवी का ही होता है कि आईडीवी जितना देते हैं आईडीवी का। लेकिन जैसे आपने कहा, फायदा तभी है, आईडीवी प्ले में तभी आती है जब आपका कार में कोई टोटल लॉस हो या फिर चोरी हो जाए। उसके अलावा जनरली 99% लोगों को क्लेम में आईडीवी की वजह से कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं तो आती। क्या आईडीवी आधार हो सकता है जिसके आधार पर मैं अपने रिन्यूअल के लिए कंपनी चुनूं? आप इसे मानते हैं मुझे इसको बेस बनाना चाहिए कि कौन सी कंपनी मुझे बेहतर आईडीवी दे रही है? मेरे हिसाब से आईडीवी से के एक एक पैरामीटर है, हाँ। साथ साथ और भी चीजें हैं कि आपको जो एड ऑन चाहिए वो आपको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। तो ओके। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति ऐसी जगह पे रहता है जहां पे बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उनको इंजन प्रोटेक्टर कवर लेना चाहिए। कौन सी कंपनी आपको इंजन प्रोटेक्टर कवर दे रही है नहीं दे रही है। जीरो डिप्रिसिएशन से लोगों को फायदा हो सकता है, कौन सी कंपनी जीरो डिप्रिसिएशन दे रही है नहीं दे रही है। कुछ कंपनी 3 साल तक जीरो डिप्रिसिएशन देती हैं, कुछ 5 साल तक देती हैं, कुछ 7, 8, 9 साल तक भी जीरो डिप्रिसिएशन देती हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि जब कोई भी कस्टमर क्लेम करने जाता है तो इन चीजों से उनकी क्लेम वैल्यू का फर्क पड़ता है कि अगर आपको जितना आपका क्लेम का वैल्यू है उसमें कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। इन एड ऑन से वो काफी फर्क पड़ जाता है। आईडीवी से ज्यादा ये जो चीजें होती हैं, एड ऑन होते हैं, राइडर्स होते हैं, ये ज्यादा ठीक उस है। पे। ओके, सो ये सभी का इंडिविजुअल फैसला होगा। आपकी जो परिस्थितियां हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कितनी गाड़ी चलाते हैं, उसके आधार पर आपको इंश्योरेंस सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अश्विनी, इस साल सभी का ध्यान गया एक बहुत ज़रूरी इंश्योरेंस पर, और वो है को पैसेंजर्स। वो कितने कवर्ड होते हैं एक मोटर इंश्योरेंस में, या उनके लिए अलग से इंश्योरेंस लेना पड़ता है? हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, पर मैं चाहूँगी आप ज़रा सा बताएं कि को पैसेंजर को कैसे कवर किया जाए। जी, जब भी आप एक कार इंश्योरेंस खरीदते हैं तब जैसे एड ऑन होते हैं वैसे एक एड ऑन होता है, कवर फॉर अननेम पैसेंजर। तो आपके जो पैसे जो भी क्योंकि आप डिफाइन नहीं कर सकते इंश्योरेंस खरीदते समय कि आपके कार में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। कोई भी बैठ सकता है, कभी आपके रिश्तेदार बैठ सकते हैं, दोस्त बैठ सकते हैं, तो काफी एब्सोल्युटली। लोग बैठ सकते हैं। तो इसलिए एक एड ऑन होता है, राइडर होता है, एक्सीडेंट कवर फॉर अननेम्ड पैसेंजर। वो आपकी कार की सीटिंग कैपेसिटी के ऊपर डिफाइन होता है, और कितनी आपको वैल्यू रखनी है, 1 लाख 2 लाख पर पर्सन जैसे भी होता है, वो हर कंपनी का अपना अपना डिसीजन होता है। और साथ में ये डिसाइड होता है सीटिंग कैपेसिटी पे। अगर आपकी छोटी कार है जिसमें 4 पैसेंजर बैठ सकते हैं, 5 पैसेंजर बैठ सकते हैं, या फिर बड़ी कार है जैसे इनोवा है जिसमें ज्यादा पैसेंजर बैठ सकते हैं, तो उस पैसेंजर और सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो अननेम्ड पैसेंजर का एक एड ऑन राइडर आता है, जो हर कंपनी आज की डेट में प्रोवाइड कर रही है। तो जब भी आप खरीदें तब आप उस राइडर को भी एक देख सकते हैं, वो आपको फायदा कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइडर है। मुझे लगता है आज की स्थिति में गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, गाड़ियों की स्पीड बढ़ गई है, और ये जो है ना अननेम्ड पैसेंजर वाला राइडर, मुझे लगता है आपको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए लोगों को।
अच्छा आज हम अब जब बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं इस साल IRDA ने जितने सारे चेंजेस किए हैं उसमें मोटर फ्लोटर बीमा, यानी घर में आपके पास अगर एक से ज़्यादा व्हीकल्स हैं आप सबको क्लब कर सकते हैं। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस में लेते हैं फ्लोटर प्लान, आप इसे किसके लिए सही मानते हैं? ये ऑप्शन आपको क्या लगता है? मुझे इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम दिखती है कि सारे कार्स के, सारे व्हीकल्स के ओनर एक ही होने चाहिए। ये मुझे थोड़े से इसमें इशू लगता है, क्योंकि हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ हैं, दोनों के अलग अलग कार होंगे, दोनों के वो लोग शायद नहीं ले पाएंगे इसे, राइट? जी, तो IRDA ने, जैसे आपने कहा, इस साल ही ये गाइडलाइन बनाई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि यूज एंड फाइल एक गाइडलाइन का नाम था, जिसमें कि आप ये फ्लोटर पॉलिसी के नाम पे के तरीके की पॉलिसी लॉन्च कर सकते हैं। ज्यादातर कंपनीज ने अभी ऐसा प्लान नहीं आया है अभी, क्योंकि जैसे आपने कहा कई सवाल हैं कि अगर एक फैमिली में दो लोगों के नाम पे अलग अलग कार है तो वो कैसे होंगी। फिलहाल इस चीज का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि अगर दो लोगों का होगा तो वो सिंगल पॉलिसी में आ सकते हैं या नहीं है। फिलहाल जो क्लैरिफिकेशन है वो यही है कि अगर आपके नाम पे दो कार्स हैं, दो कार एक मोटरसाइकिल है, या एक कार एक मोटरसाइकिल है, तो इन सबको आप एक सिंगल पॉलिसी में ले सकते हैं। जिससे कि फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपको, अगर दो गाड़ियां और एक टू व्हीलर है, तो 3 बारी रिन्यू कराने की जगह आप सिंगल पॉलिसी में रिन्यू कर सकते हैं। इससे कंपनी भी आपको ज्यादा फायदे देगी, क्योंकि 3 पॉलिसी कंपनी को भी एक सिंगल पॉलिसी में ही इशू करना है। आपको फायदा होगा कि आपको 3 की जगह एक ही बार रिन्यू कराना है और एक ही ड्यू डेट याद रखनी है। तो और साथ में कुछ कुछ और चीजें कंपनीज देख रही हैं कि कैसे एड ऑन्स को मल्टीपल व्हीकल्स में किस तरीके से यूज कराया जाए, कि सिंगल एड ऑन ऑप्ट किया और वो हर गाड़ी में एप्लीकेबल हो गया। तो ये चीजें कुछ कुछ अभी भी कंपनीज उसमें इसमें विकल्प कर रही हैं कि क्या क्या निकल सकता है राइट। और तो किस अभी तरीके बहुत के सारी वो आगे। कंपनियों के ये प्लान नहीं आए हैं। जी, अभी ज्यादा ज्यादा कंपनियों का ये प्लान नहीं आया है मार्केट में, क्योंकि ओके। जैसे आपने कहा यही इसका सवाल कंपनीज के दिमाग में भी है। हाँ, एब्सोल्युटली, मतलब कि घर में सभी गाड़ी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं हो सकती। मुझे लगता है ये इसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा।